बोलो जम्बेश्वर भगवान की। तो जैसे एक हम नन्हे थे, छोटे थे उस समय और आज भी हमारे घरों में जब जागरण होता है तो एक भजन गाया जाता है कि समराथल सोने की नगरी कण कण हीरा, समराथल। ये तो ओम जी ये बात हो गई कि ये कई बार क्या होते हैं कि वो जीव होते हैं ना, कई वो छापड़न बैठ जाए बाम एनर्जी तो घनी वे पण वो मौको दाखे कि दौड़नो के नागे, बाकी एनर्जी तो खूब भरी अभी भी, क्योंकि इनमें एनर्जी खूब भरी हुई है, इतनी ताकत से बोल रहे हैं। तो ऐसा में ये समराथल फाउंडेशन, और असली में जो समराथल नगरी जो थी उसके बारे में हमारे कवियों ने कहा कि समराथल सोने की नगरी कण कण हीरा। ऐसे ही मैं इसके साथ में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। आज एक समराथल फाउंडेशन का इतना बड़ा जब शैक्षिक संगोष्ठी हो रही है, तो इस समय हम आने वाले 5 साल 10 सालों के बाद में यह कहे कि समराथल फाउंडेशन शिक्षा की नगरी, पग पग पर कलेक्टर, इंजीनियर और डॉक्टर है। यहां यह समराथल फाउंडेशन कण कण से जो हमारे पास में जितने भी विद्यार्थी आ रहे हैं वो विद्यार्थी आगे निकले, ऐसी आशा और ऐसी उम्मीद के साथ में आज की जो ये संगोष्ठी है, इस संगोष्ठी से ये समझ में आ गया है कि अब हर एक व्यक्ति समझ गया है कि समाज में बदलाव के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। कितने बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं और उन कार्यक्रमों में आप देखते हैं बढ़ चढ़ करके लोग अपने धन का समर्पण करते हैं, तन का समर्पण करते हैं, मन का समर्पण करते हैं। और कुछ समय पहले अखबारों में, सोशल मीडिया में और हम सब लोगों ने मिल करके, मुझे भी फाउंडेशन की तरफ से निमंत्रण था, लेकिन उस दिन मेरा स्वास्थ्य कुछ कमजोर होने के कारण मैं उस टाइम नहीं आ पाया। तो हमारे समाज के जो दानदाता थे, समाज के जो भामाशा थे, उन भामाशाओं ने मिल करके और करोड़ों रुपए दान करके और एक समराथल फाउंडेशन की बहुत बड़ा भवन बनाने का जो है वो काम उस दिन किया था। लेकिन कोई भी भवन, कोई भी संगठन और कोई भी संस्था जो है उसको चलाने के लिए पैसे से भी ज्यादा जो है वो आदमी के समर्पण की आवश्यकता होती है। और जब आदमी का समर्पण नहीं होगा तो पैसों से लगाए हुए भवन जो है उस भवनों को हमने खंडर होते देखा है। इसलिए आज का जो ये संगठन, आज के जो आप लोग बैठ करके ऐसी विचारधारा लेकर के जो बैठे हैं, मेरा आप सभी साथियों से, शिक्षक गणों से निवेदन रहेगा कि आप कोई कम नहीं है। हमारे यहां पर आप जो शिक्षक लोग बैठे हैं, उन शिक्षक लोगों के बारे में, गुरुजनों के बारे में कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। अज्ञान्ति मिरायन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञान के अंधकार से ज्ञान की प्रकाश की ओर लेकर के चलने वाला गुरु है, उस गुरु के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। और वो आप सभी लोग आज जब बैठे हैं तो एक ऐसा कार्य कर सकते हैं कि समराथल फाउंडेशन जो इतना बढ़िया कार्य कर रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में हर एक जो है वो असहाय, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के सहयोग के लिए तत्पर खड़ा रहता है। तो आप सभी लोग जो हैं वो गांव में जाकर के, घरों में जाकर के और इस समराथल फाउंडेशन से और भी लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। और मेरा ऐसा विश्वास है कि आप आज जो इतने लोग आए हैं, इन लोगों ने अगर मिल करके और समराथल फाउंडेशन का बीज गांव गांव में बो दिया तो आने वाले टाइम में हर गांव के अंदर यह बीज जो है वो विशाल वटवृक्ष बन जाएगा और हमारा समाज बहुत आगे प्रगति करेगा। और आप मास्टर लोग हैं और मास्टर अमें अठो हमने इंदिराजी भी कहो कि मास्टरो बहुत बड़ो पद हो तो, और मास्टर का पद आज भी है ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ विकृति आने के कारण
कुछ विकृति आ गई। उन विकृतियों के कारण हम लोग जो है, शिक्षक लोग, माफ करना, शायद यहां बैठने वालों में ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ शिक्षक लोग जो है बच्चों के सामने बैठ करके भी नशे का सेवन कर लेते हैं। और अगर ऐसा होगा तो बच्चा जो है, वो बच्चा, जैसे कि थोड़ी देर पहले डॉक्टर भलूराम जी ने गीता का एक श्लोक सुनाया कि जिस मार्ग पर श्रेष्ठ लोग चलते हैं उसका अनुसरण करते हैं, वैसे ही मार्टिन लूथर ने भी एक बात कही थी, और भी कई जगह पर मिलने में आता है कि बच्चे जो होते हैं वो कार्बन की कॉपी होते हैं। और ये बातें आज कह रहे हैं, लेकिन भगवान जाम्बोजी ने बहुत पहले कह दिया था कि पहले क्रिया आप कमाइए तो और आने, पहले आप स्वयं चले, और जिस मार्ग पर आप चलेंगे, बच्चा ओनली फॉर कार्बन की कॉपी होता है, वो कॉपी करेगा आपको। अब नए नए बच्चों को देखना, अगर मास्टर हाथ में जर्दा लेकर के यूं करेगा तो बच्चा भी नीम के पत्ते लेकर के यूं करेगा। मास्टर बीड़ी पिएगा तो बच्चा कागज की बीड़ी बना करके पिएगा। हमारे घरों में शायद यहां ऐसे शिक्षक नहीं होंगे, लेकिन शिक्षक लोग मिल करके क्रांति ला सकते हैं आज समाज के अंदर, जो बहुत बड़ी तरह से इस समाज का नुकसान कर रहा है। उस नशे को रोकने के लिए मेरा शिक्षकों से निवेदन रहेगा कि हम लोग शिक्षक हैं, और शिक्षक होने के नाते समाज हम में आईना देखता है, भविष्य देखता है। और याद रखना, मां बाप से भी ज्यादा अगर बच्चा विश्वास करता है तो वो शिक्षक पर करता है। कभी अगर घर में बात उलझ जाए और उलझने के बाद में जो है बात शिक्षक और मां बाप की आ जाए, तो बच्चा मां बाप से कह देगा मेरे गुरुजी ने ये कहा इसलिए ये सही है। इतना विश्वास जब बच्चा आप पर करता है, हम पर करता है, तो साथियों आप कम नहीं है, मास्टर लोग कम नहीं होता है। एक मैं छोटी सी घटना बताऊं आपको कि एक बूढ़ी दादी थी और उसके पास में एक लड़का जो है वो एक ऊंचे पद का अधिकारी बन करके पास में गया, और मां के पास में जाकर के, दादी के पास में जाकर के उन्होंने प्रणाम किया, और प्रणाम किया तो दादी ने आशीर्वाद दिया कि बेटा तू मास्टर बने। बन गयो, मैं मास्टर ऊपर ला गयो। थोड़ा दिन बाद में फिर गयो, प्रमोशन हो गयो कि मैं एसपी बन गयो। कहो बेटा तू मास्टर बने। बन गयो कलेक्टर बन गयो कि बेटा तू मास्टर बने। बन गयो दादी तन ठाक होनी कलेक्टर नीचे किता मास्टर काम करे, एक जिलेरो मालिक होवे। तन दादी एक विचार बतायो बहुत सुंदर, और वो दादी यूं कहो कि देख वो कलेक्टर एक है, वो कितने कलेक्टर लगा सकता है। बोले वो तो एक ही है, उसके पास में पावर नहीं, वो कितना लगाए। तो बोले अगर तू मास्टर बनेगा तो 100 और कलेक्टर तैयार कर सकता है। ये ताकत एक शिक्षक की होती है, लेकिन शिक्षक भूल गया। आज चाणक्य और चंद्रगुप्त को याद करो, आप सबको ध्यान में है क्या हुआ था। अगर हमारे यहां पर कहा गया है कि प्रलय और निर्माण मास्टर की गोद में, शिक्षक की गोद में शिक्षक की गोद में पलते हैं प्रलय और निर्माण। तो इसलिए आप सभी लोगों से मैं कहूंगा कि आप समर्पित होकर के और ऐसा प्रयास करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और शिक्षक जो है वो शिक्षक लोगों की केवल ज्ञान दाता ही नहीं है, शिक्षक समाज में आमूल चूल परिवर्तन भी ला सकता है। और शिक्षक मिल करके कहीं पर भी चाहता है तो एक गांव की दिशा और दशा भी बदल सकता है। मैंने कई शिक्षकों को ऐसा देखा है जिन शिक्षकों ने समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। तो इसलिए ये जो समरातल फाउंडेशन जो है इस दिशा में बहुत बढ़िया काम शिक्षा के क्षेत्र में कर रहा है। आप सभी लोगों से मैं आशा करूंगा कि आप भी इसके साथ में जुड़े और जुड़ करके आप समर्पण करें और शिक्षा के मार्ग पर रहते हुए समाज में सुधार लाने का बहुत बड़ा प्रयास आप कर सकते हैं। यहां हम कई लोगों को देख रहे थे, हमारे सुरजन राम जी, राणा राम जी, ये PM जी मास्टर बैठे जांबा से, और भी बहुत सारे लोग बैठे हैं जिन्होंने शिक्षक धर्म निभाते हुए भी समाज के अंदर बहुत बड़ी समाज की रात और दिन चिंता करके और समाज का विकास किया है। तो आप सभी लोग इस मुहिम के साथ में जुड़ करके आगे बढ़ेंगे। समाज में शिक्षा महत्वपूर्ण है, और शिक्षा महत्वपूर्ण है तो शिक्षा को लेकर के चले। और आगे हम जब आगे बढ़ेंगे तो आने वाले कई बाधाएं भी हमारे जीवन में आएगी, लेकिन उन बाधाओं को पार करते हुए 2 पंक्तियां गुनगुनाना चाहूंगा गीत की। आप भी अगर साथ में मेरे साथ में गाए तो सामूहिक जब हम गीत का गान करते हैं तो उससे एक सामूहिकता का भाव पैदा होता है, शौर्यता पैदा होती है। इसलिए शिक्षक में कितनी ताकत है कि तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, तेरी
भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे, भूल मत। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। यहाँ तो नहीं मोड़े लाओ, અહીંયા महाराज जी ताकत रिया तो आवाज गूंजनी चाहिए इतनी के बर है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।